नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक विमा की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक भी आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। उनके एक एक टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। फिलहाल चौथा चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने एक टॉपिक देख लिया, और स्टेडी के प्रयोग। आज चौथे चैप्टर का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का एक तरीके से बेसिक वीडियो है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र का बेसिक ज्ञान, जो आधारभूत ज्ञान है, वो आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब मैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या। लास्ट वीडियो में हमने देखी क्या देखा था, मैं लास्ट वीडियो की आपको याद दिलाता हूं। देखिए, हमने ओरस्टेड का प्रयोग देखा था। ओरस्टेड के प्रयोग में हमने ये देखा कि जब किसी चालक से धारा का प्रवाह होता है, ये हमारे पास में है कोई चालक, और जब इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, ये हमारे पास में है विद्युत धारा। जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है, आई यहां से हमने दिखाया धारा, तो इस चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इस तरीके से एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि हमारे पास में एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर उत्पन्न जो क्षेत्र है उसी को ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कैसे होता है, उसका मेन रीजन है गतिमान आवेश। और हमने पहले ही पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने आपको बताया कि स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। चलिए मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण आपको पता चल गया है। देखिए, यहां पर आप समझेंगे कि जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, स्थिर आवेश द्वारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई उत्पन्न, ई उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। फिर यदि एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान आवेश क्या करेगा? गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई वेक्टर और बी वेक्टर उत्पन्न करेगा, ठीक है। और यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है, आवेश क्या कर रहा है? त्वरित आवेश
त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में ई वेक्टर और बी वेक्टर तो उत्पन्न करता ही है, के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करेगा, वेव्स उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ये हमने आवेश के गुणों में पढ़ लिया था कि जब स्थिर आवेश होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो में हमने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि जब आवेश किसी चालक से गति करता है तो वहां पर धारावाही चालक है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इट मीन्स है कि जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो हमने क्या देखा था, ओरस्टेड के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ था। ओरस्टेड के प्रयोग से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ, यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही चालक के चारों ओर, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, इसका मतलब ये हो गया, धारावाही चालक का मतलब है कि इसके अंदर आवेश गतिमान होते हैं। तो इसका मतलब दैट इज, इसका अर्थ क्या हो गया है, इसका अर्थ ये हो गया है कि गतिशील आवेश के चारों ओर, गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिशील आवेश के कारण से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पर आप देख ले में आवेश क्या है, गति कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या, गतिशील आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई चुंबकीय आवेश, दूसरा चुंबकीय आवेश रख दे तो वो उस पर बल का अनुभव करता है, उसको हम चुंबकीय आवेश कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से हम इस वीडियो में आगे ही परिभाषित करने वाले हैं। ओके, उत्पन्न कैसे हुआ उसका रीजन मैंने यहां पर बता दिया है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल, और यहां पर जब चुंबकीय बल का व्यंजक हम यहां पर निकालेंगे उसके पश्चात हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये हमारे पास में है, जैसे एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, और एक्स एक्सिस की दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र। एक्स एक्सिस की दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम बी वेक्टर से पुट करते हैं। ओके, और इस डायरेक्शन में ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये हमारे पास में है जेड एक्सिस। और जो आवेश है वो इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है। तो इस आवेश के ऊपर जो आवेश है Q, आवेश है Q, इस आवेश के ऊपर एक बल काम करेगा।
जो कि वाई एक्सिस की ओर होगा। यह है चुंबकीय बल जिसको हम एफ एम से पुट कर रहे हैं। देखो एक बार डायग्राम के जरिए समझ लीजिए कि इस डायरेक्शन में तो है चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में है V और इस डायरेक्शन में है FM। एक बार डायग्राम के जरिए समझें आप इनको कि हमारे पास में कुछ चुंबकीय क्षेत्र B है जो कि अक्ष एक्सिस दिशा में, और उससे थीटा कोण पर अक्ष जेड तल के अंदर V वेग से कोई आवेश Q गतिमान है। जब ये आवेश गति करता है तो उस आवेश के ऊपर एक बल लगता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, जो कि इनके तल के ठीक लंबवत दिशा में काम करता है, वाई दिशा में काम करता है। तो देखो पहली और महत्वपूर्ण लाइन हमारे पास में है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल काम करता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल कहेंगे, चुंबकीय बल कहा जाएगा। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये जो चुंबकीय बल है, यह चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, यह चुंबकीय बल क्या होगा जिसको हम एफ एम से पुट कर रहे हैं? आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण व वेग के या घटक, वेग के, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक के समानुपाती होता है। घटक के समानुपाती, एक घटक के समानुपाती होता है, होता है। क्लियर? देखो एक बार पुनः समझ लें, हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से पुट कर रहे हैं अक्ष एक्सिस दिशा में। अक्ष दिशा में कौन सी डायरेक्शन में होगा? अक्ष डायरेक्शन में होगा। ओके, अक्ष दिशा में। ये तो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और आवेश हमारे पास में है Q। आवेश कितना है? Q। ओके, और इसके पश्चात आप देखें आवेश के वेग की दिशा, वेग की दिशा B से थीटा कोण पर है। वेग की दिशा क्या है? B वेक्टर से थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर। और इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है Fm है अक्ष जेड तल के लंबवत, अक्ष जेड तल के लंबवत है। ये आप इसको क्या कह सकते हैं? अक्ष जेड तल के लंबवत है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इन दोनों के तल के लंबवत होता है, वाई दिशा में होता है। यहां पर ये जो लाइन हमने लिखी है कि ये जो चुंबकीय बल है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है और उसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक के समानुपाती होता है। तो देखिए यहां पर मैं पुट कर देता हूं, जो एफ एम है ये समानुपाती होता है, क्योंकि एफ एम है वो वेग के, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वेग का घटक, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वेग इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में वेग का घटक क्या हो जाएगा? V sin थीटा हो जाएगा।
इधर थीटा होता, इधर तो होता तो कोस थीटा होता, इसके लंबवत दिशा में घटक होगा तो वो क्या होगा, v साइन थीटा होगा। तो एफ एम है वो v साइन थीटा के समानुपाती होगा, इसके समानुपाती होगा, v साइन थीटा के समानुपाती होगा। दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिखें, दोनों को कंबाइन करके लिखें तो q v साइन थीटा आ जाएगा, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के रूप में b लगाएंगे जो कि चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हमारे पास में आ चुका है चुंबकीय बल का सूत्र, चुंबकीय बल का सूत्र आ चुका है। देखिए जब अक्ष दिशा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और वेग का जेड दिशा में घटक होता है तो चुंबकीय बल वाई दिशा में लगेगा। इसकी डायरेक्शन इधर क्यों होगी, इसके लिए भी हमारे पास में नियम है, उन नियमों को हम फॉलो करेंगे। नियम में आपको इस वीडियो में अंत में बताने वाला हूं, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपके पास में सूत्र आ गया, तो इसी सूत्र से ही हम, इस फॉर्मूले की सहायता से ही हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे, इसके मात्रक विमा यहां पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अपने पास में फॉर्मूला आ चुका है एफ एम बराबर पी क्यू वी साइन थीटा। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्यू वी साइन थीटा, एक ही बात है। ये हमारे पास में चुंबकीय बल का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। अब यहां पर हम इसको सदिश रूप में पुट करेंगे। इसको किस रूप में लिखने वाले हैं, सदिश रूप में लिखने वाले हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में हम कैसे लिखेंगे, एफ एम वेक्टर, एफ एम वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास में है एफ एम सदिश रूप में, किस रूप में आ चुका है, सदिश रूप में आ चुका है। एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप, ये एकांक सदिश है जो कि एफ एम की डायरेक्शन में होगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब देखिए यहां से मैं इस फॉर्मूले के अंदर ही थीटा बराबर सबसे पहले तो पुट कर रहा हूं 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू का मान मैं पुट कर रहा हूं 1 गुलाम, और वी का मान पे पुट कर रहा हूं 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अपने पास में एफ एम बराबर आ जाएगा बी, एफ एम बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, कि इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा का मान 90 डिग्री लेने का मतलब हो गया जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। आवेश का मान है 1 कूलाम, उसका वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड, तब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय बल के बराबर होता है। ओके, तो यहां से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, हमारे पास में क्या परिभाषा निकल कर आ रही है यहां से कि यदि कोई एकांक धनावेश, यदि कोई एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, इसका मतलब एकांक धनावेश ये रखा मैंने तो इसका मतलब Q बराबर 1 गुलाम हो गया। एकांक धनावेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसका मतलब हो गया है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से, एकांक वेग से, इसका मतलब हो गया v बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, एकांक वेग से गतिमान है, गतिमान है, तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
या चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई है, ये आपको समझ में भी आ जानी चाहिए। ओके, ये वैसे एक तरीके से जटिल सी डेफिनेशन है, बट हमारे पास में अभी यही ऑप्शन है, इसी फॉर्मूले से ही दे सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 5th चैप्टर में भी 6th चैप्टर में भी हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने वाले हैं। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र को और किस किस नाम से जानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को देखो, एक तो इसका पूरा नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको और क्या कह सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसको हम कह सकते हैं। एक तो ये है, एक इसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको लिखते किससे हैं? पी वेक्टर से लिखते हैं, सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र आगे हम पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, या जैसे यहाँ पर धारावाही चालक है तो उस चालक के लंबवत यदि आप देख रहे हैं तो उसके चारों ओर एक वर्ताकार पाथ में इसकी डायरेक्शन होगी। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर। पहले एक बार इसका मात्रक विमा देख लेते हैं। देखिए, अपने पास में फॉर्मूला आया है एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर मैं थीटा बराबर ले लूं 90 डिग्री, तो एफ एम जो चुंबकीय बल है उसका जो मान आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्यू वी बी के बराबर आएगा। चुंबकीय बल क्या आएगा? अधिकतम, और मैक्सिमम आएगा QVB के बराबर आएगा, QVB के इक्वल आएगा। ओके, अब यहां से हम बात करेंगे B का मात्रक, B का मात्रक। तो B का मात्रक क्या हो जाएगा? B का मात्रक वही होगा, B का मात्रक वही होगा, यहां से देख लीजिए एफ एम बट्टे में QV का मात्रक, QV का मात्रक। तो F का जो मात्रक है वो तो होता है न्यूटन, Q का जो मात्रक है वो कूलाम, वेग का जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड, वेग का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आप यदि देखें तो इसका जो मात्रक है एम्पियर इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? गुलाम को मैं लिख सकता हूं एम्पियर इंटू मीटर, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और यहां पर अपने पास में मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं टेस्ला। इसी को ही क्या कहा जाता है? टेस्ला कहा जाता है। कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखें बी का सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में देख रहे हैं? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा देखें आप, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है गाउस, बी का मात्रक होता है गाउस, बी का मात्रक होता है गाउस। क्या होगा? गाउस, और गाउस को लिखते हैं कैपिटल जी से। गाउस को किससे पुट करते हैं? कैपिटल जी से लिखा जाता है। एक जो टेस्ला होता है, एक टेस्ला जिसको हम कैपिटल टी से पुट कर रहे हैं, ये बराबर होता है 10 की घात 4 गाउस, 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। ये हमारे पास में इसका मान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये समझ भी आ जाना चाहिए। ओके।
अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर बी की वीमा की बात करते हैं। बी की वीमा, तो बी की वीमा इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। बी की वीमा बराबर होगी एफ एम बट्टे में क्यूवी की वीमा, एफ एम बट्टे में क्यूवी की वीमा। चलिए वीमा रख दीजिए। बल की वीमा होती है विद्यार्थियों आम1 L1 T-2 और Q आवेश है जिसकी वीमा A1 T1 हो जाएगी, वेग इसकी बीमा L1 T-1 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे इसकी फाइनली जो बीमा बाहर निकल कर आती है m की घात 1, m की घात केवल 1 नजर आ रही है। L से L कैंसिल हो जाएगा, L की घात हो जाएगी 0, T की घात ये है 1, ये है -1, तो यहां से 0 हो जाएगी, T की घात -2 ही रह जाएगी। A की घात यहाँ पर 1, ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो A की घात -1, ये आ गई B की वीमा। ये क्या आ गई है? B की वीमा हमें प्राप्त हो गई है। ओके, हमें यहां पर ये B की वीमा प्राप्त हो चुकी है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो बी का मात्रक वीमा आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, एक तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। तो बल की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, एक बार समझ ले। में इस तरीके से एक डायग्राम बना रहा हूं। ये ऐसे बायां हाथ है, ये क्या है? बायां हाथ है। ये नेल्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर भी एक नेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप ध्यान देंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन ये रहेगी अपने अंगूठा की डायरेक्शन। चलिए एक बार ध्यान देंगे कि फ्लेमिंग का बायां हाथ ये कहता है कि आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, इन अंगुलियों के नाम देखें आप। इसको तो कहते हैं हम तर्जनी, इसे क्या कहा जाता है? तर्जनी कहते हैं। इसको कहा जाता है मध्यमा, तो क्या कहते हैं? मध्यमा। और ये आप जानते ही हैं, इसको हम बोलते हैं अंगूठा, इसे अंगूठा। तीनों को इस तरीके से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, ये तीनों ऐसे रहनी चाहिए। एक बार देख ले, मैं इस तरीके से आपको समझ आ जानी चाहिए। अंगूठा इधर है, ये अंगुली इधर है और ये इधर है, ऐसे। दोनों के बीच में भी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री, तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। ठीक है, अब देखें, ये तो एफ की डायरेक्शन को बताएगा, ये बी की डायरेक्शन को बताएगा, और ये आई या वी की डायरेक्शन, आई या वी की डायरेक्शन को बताता है। देखो ध्यान देना भाई, अपने पास में अभी जो स्थिति थी, मैंने थोड़ी देर पहले ये जो डायग्राम बनाया, उसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर, आवेशित कण का वेग इधर, तो उस पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की दिशा में, आवेशित कण के वेग की दिशा किधर होनी चाहिए? मध्यमा। या आवेशित कण के वेग की दिशा जिधर होगी ना, जिधर आवेश गति करेगा उधर ही धारा प्रवाहित होगी। तो आवेशित कण के वेग की दिशा मध्यमा की दिशा में, तो चुंबकीय बल अंगूठा की दिशा में होगा। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं, नियम क्या है। यदि यदि चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र किधर होना चाहिए?
तर्जनी की दिशा में, तर्जनी की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र किधर, तर्जनी की दिशा में। मध्यमा, मध्यमा धारा या आवेश के वेग की दिशा में, या आवेश के वेग की दिशा में, आवेश के वेग की, आवेश के वेग की दिशा में। तो अंगूठा, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा, दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। ये वैसे मैंने पूरा नियम तो नहीं लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार से फैलाएंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की डायरेक्शन में, मध्यमा की डायरेक्शन में है, मध्यमा है धारा या आवेश के वेग की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। आपको पूरी डिटेल से यदि थ्योरी चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, अब देखिए धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे ही। लेकिन यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास में कोई चालक है। ये हमारे पास में क्या है भाई? कोई चालक। ये कोई चालक है, धारावाही चालक है। इसमें धारा बह रही है इस डायरेक्शन में, इधर से धारा बह रही है, नीचे से ऊपर की ओर धारा जा रही है। ये हमारे पास में है धारावाही चालक, धारावाही चालक है, धारावाही चालक। ओके, अब ये जो धारावाही चालक है, जब इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करें? इसके लिए हमारे पास में विभिन्न नियम है। एक है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि धारावाही चालक से दाहिने हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है कि भाई ये आपके पास में धारावाही चालक है, और यदि इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो इस धारावाही चालक को इस प्रकार से अपने दाहिने हाथ से पकड़ना है। कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से। इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में रहना चाहिए। अंगूठा कौन से डायरेक्शन में रहना चाहिए? धारा की दिशा में। तो ये जो ऐसे अंगुलियां मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यही नियम है कि ये नियम क्या कहता है? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियमानुसार दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को, किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, प्रकार पकड़ें कि अंगूठा, कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ओके,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रकार से यदि धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है दाहिने हाथ से, यदि हम इसको इस तरीके से पकड़ लें तो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो जाएगा। ये जो ऐसे अंगुलियां मुड़ी हुई है तो इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। और भी विद्यार्थियों इनके नियम कायदे हैं। मैक्सवेल का पेंच नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। और जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा उनको हम जहां आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बताते चले जाएंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हमने परिभाषित कर दिया है। यहाँ पर मात्रक विमा हमने देख ली है। आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।